अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हर चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 9, 10 और 11 हर चैप्टर में से हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में से। कुछ सॉल्व प्रॉब्लम, कुछ सप्लीमेंट्री में से, और 5-5 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं, वो मैं आपको एज ए असाइनमेंट दूंगा। सो हर चैप्टर में से हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं बाद में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बड़ा सिंपल सा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये एग्जाम में आ सकता है, खास तौर पे इसका पार्ट नंबर सी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान होगा, आप बड़ा इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कंसीडर द मैपिंग एफ आर स्केयर टू आर स्केयर। आर स्केयर का एक वेक्टर लेती है और मैपिंग आर स्केयर पे लेके जाती है। मैपिंग डिफाइन भी कर दी है। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है 3y कॉमा 2x के। लेट एस बी द यूनिट सर्कल। अब एस आपके पास एक यूनिट सर्कल है इन आर स्केयर। डेट इज द सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 1। ये एस के बारे में ही उसने बताया है, यूनिट सर्कल को थोड़ा उसने जो है ना वो एक्सप्लेन किया है। डिस्क्राइब एफ ऑफ एस। आपने बताना है कि एस के ऊपर अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो वो उसको डिस्क्राइब करो, वो कैसी होगी, वो क्या क्या आपको जो है ना वो इमेज मिलेगी। और फिर आपने एफ इनवर्स एस के बारे में भी बताना है, उसको भी आप लोगों ने फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग आते हैं एफ ऑफ एस की तरफ। तो देखें, ये आपके पास आर स्केयर है और आर स्केयर से आर स्केयर तक मैपिंग है, और मैपिंग को उसने नाम दिया है एफ का। सही है। ये मैंने एक सेट एस बनाया है। ओके, तो मैंने इधर डिफाइन भी कर दिया है। एस क्या है, देखें, आर स्केयर है ना, एस उसने कहा आर स्केयर में ही है। एस यानी कि आर स्केयर का सबसेट है। आर स्केयर में कैसे एलिमेंट्स आते हैं आप जानते हैं, x1 y1 टाइप के, ठीक है ना, यानी कि पेयर्स की फॉर्म में एलिमेंट्स आते हैं, टू टपल्स आप इसे कह सकते हो। तो एस में भी वैसे ही एलिमेंट्स आएंगे। तो मैंने एस का एक एलिमेंट उठाया, x, y, ये मैंने लिखा है। लेकिन कंडीशन ये है कि x जब इन दोनों का स्केयर करके सम करोगे तो आंसर 1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि आर स्केयर में तो ये एलिमेंट भी हो सकता है, 2, 3, लेकिन ये एस में नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का स्केयर करके प्लस करोगे तो आंसर 1 तो नहीं आना। अब एक एलिमेंट 1, 0, ये आर स्केयर में तो होना ही है डेफिनेटली, पेड़ की फॉर्म में है। लेकिन ये एस में भी होगा, क्योंकि दोनों का स्केयर करके प्लस करोगे तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह 0, 1, -1, 0, 0, -1, या फिर और इस तरह के स्केयर रूट 3/2, 1/2, इनका भी स्केयर करके प्लस करोगे तो आंसर 1 आना है। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे एस में। कोई ये सिर्फ ये नहीं कि 3-4 वेक्टर इसमें आने हैं, बहुत सारे वेक्टर्स आने हैं एस के अंदर भी। आपने बताना है व्हाट इज एफ ऑफ एस, ये क्वेश्चन है उसका। सो बेसिकली हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का, हमारा मैपिंग का जो है वो टॉपिक है ये। अच्छा देखें, इनमें तो हम इंटरेस्टेड है ही नहीं, हम तो इंटरेस्टेड है उन वेक्टर्स में जो एस के अंदर आ रहे हैं। अब अगर x, y इधर आ रहा है, जब आप इस पे f अप्लाई करोगे तो आंसर आएगा इधर। अब आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट भी तो आर स्केयर में से ही आनी है ना। मैं आउटपुट लिख देता हूं u, v, कुछ भी आप लिख दें। तो इधर बता भी देते हैं कि हमने जो जो कुछ किया इधर लिख देते हैं, सेम, कुछ भी मुश्किल नहीं है। x, y
आपने एस में से लिया, उस पर मैपिंग अप्लाई की, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और आंसर आपके पास आ गया यू कॉमा वी। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि मैपिंग डिफाइन कैसे है, ये तो हमें एग्जामिनर ने डिफाइन करके दी है क्वेश्चन के अंदर। एफ ऑफ एक्स वाई बराबर है 3y कॉमा 2x के, जो भी डेफिनेशन उसने दी है, y और x स्वैप हो गए हैं और मल्टीप्लिकेशन हो गई है 3 और 2 से, हमने एज इट इज देख के लिख देनी है। सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है ये इक्वल है 3y कॉमा 2x के। सो मैं ये भी लिख देता हूँ। तो इधर से u इक्वल आ जाएगा 3y के, और v इक्वल आ जाएगा 2x के। अब x और y s से बिलोंग कर रहे हैं, तो डेफिनेशन के मुताबिक एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल होगा ना 1 के। सो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल होगा 1 के। एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। क्या एक्स की वैल्यू आएगी? v ओवर 2, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो v ओवर 2 एक्स की वैल्यू आ गई, ऊपर स्केयर वैसे का वैसे ही। y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, u ओवर 3, ऊपर स्केयर वैसे ही, इक्वल टू 1। सो एफ ऑफ एस आपको बोला क्या मिला? ठीक है, एफ ऑफ एस u का वी है ना, तो u और v में आंसर देने हैं आप लोगों ने। ठीक है, जो भी आप इधर वेक्टर रखोगे जिस पे भी आपने मैप किया है, तो एफ ऑफ एस आपको मिला यू वी सच डैट वी स्केयर ओवर 4 प्लस यू स्केयर ओवर 9 इक्वल टू 1, विच इज एन एलिप्स। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सर्कल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे इस मैपिंग के अकॉर्डिंगली, तो आपको उसकी जो प्रोजेक्शन मिलेगी वो एक एलिप्स होगी। सही हो गया? अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह से ना सॉल्व करूं, मैं इसे हम्म, हम पॉइंट्स थोड़े से मैप करके देखें, तो देखें वो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, एफ ऑफ एस आपका निकल आया है। लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा आपकी ना बता रहा हूँ जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई करने के लिए, या थोड़ी आपकी उसे एलेबोरेट करने के लिए, कि आपका एक पॉइंट है 1 0, 1 0 देखें किस पे मैप होगा। ये मैपिंग है ना आपकी 3y 2x, तो 1 0 अगर आप लगाओगे ना एस में से पॉइंट लेके, तो y की जगह 0, तो ये होगा 0 कॉमा 2 पे। और अगर आप 0 1 लगाओगे तो 0 1 होगा 3 कॉमा 0 पे। ठीक है ना, y की जगह 1 आ जाएगा और x की जगह 0 आएगा। तो इसी तरह -1 कॉमा 0 जो है ना, ये होगा 0 कॉमा -2 पे, और 0 कॉमा -1 जो है ये होगा -3 कॉमा 0 पे। अच्छा, ये आपके आउटपुट्स हैं, इन्हें हम प्लेन में ड्रॉ करके देखते हैं क्या बनता है। 0 2, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 है। 3 0, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, यानी कि 0 1 इस पे मैप हो रहा है। इसी तरह -3 भी है, और 0 कॉमा -2 भी है, -1 -2। तो अगर आप इन्हें मिला दोगे ना, तो देखें आपको एक एलिप्स ही मिल रही है जो हमने भी निकाली है। मेजर एक्सिस आपको 3 मिल रहा है, माइनर एक्सिस आपको जो वो 2 मिल रहा है। ओके, सेम देखें। तो हमने बेसिकली, अब हमने सारे देखें, इस तरह पॉइंट्स तो लेके नहीं ना हम लोगों ने दिखाना, ये तो सिर्फ हम अपने इसको कह लेंगे वेरीफाई करने के लिए कि हद तक तो सही है। हमने जब इसको मैप किया यूवी में,
तो हम लोगों ने यूवी में इसको मैप करके हमने इसको सॉल्व करके देखना है, ड्रॉ करके देखना है। तो आपने इधर से u और v को की वैल्यू, x और y की वैल्यू निकाल के ना पुट करनी है, तो वो आपके पास एफ ऑफ एस होगा। अच्छा देखें, अगर आप मान लो कि इधर पॉइंट्स चेंज कर दें, अगर आप इधर एक्स वाई ना लिखो, तो कोई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आप इधर एस में एक पॉइंट ले लेते हो ए बी, सही है। तो इधर आप उसको जिस पे मैप करते हो, मान लो इधर आर स्क्वायर में आपको एफ पे अप्लाई होने के बाद आंसर मिलता है एस कॉमा टी, कुछ भी आप यानी कि लिखें, कोई मसला नहीं है। अब ए बी किससे बिलोंग करता है? एस से। ए बी बिलोंग कर गया, आपने एस में से कोई भी एलिमेंट लिया। अब जब आपने एफ ऑफ ए बी किया, तो एफ ऑफ ए बी का आंसर आ गया एस टी। किसी ना किसी पे तो मैप होना है ना, और होना भी वो पेयर की फॉर्म में है। लेकिन एफ ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, वो हम मैपिंग से ही देखेंगे। एफ ऑफ ए बी, एक तो स्वैप हो जाते हैं एलिमेंट्स, बी पहले आ जाएगा, ए बाद में चला जाएगा। पहले एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड एलिमेंट को आपने 2 ऐसे करके आएगा। तो इधर से एस इक्वल आ जाएगा 3b के, और टी किसके इक्वल आ जाएगा 2a के, सही है। और ए भी एस से बिलोंग करता है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल होगा 1 के। वही कंडीशन, जो भी एस से एलिमेंट बिलोंग करेगा उस दोनों का स्केयर करने से, सम करने से आंसर 1 आएगा। आपने एस टी में आंसर देना है ना, तो इधर से मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या आएगी t/2। तो टी स्केयर बाई 4 प्लस बी स्केयर ओवर 9 इक्वल टू 1। एस एस स्केयर ओवर 9 इक्वल टू 1। देखें, सेम आपको बिल्कुल वैसा ही आंसर मिला, एलिप्स ही मिलेगी। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एलिमेंट्स को क्या नाम दे रहे हो, और आउटपुट आप क्या लोग रख रहे हो। जो भी रखोगे मैपिंग को डिफाइन करके, वैसे ही एलिमेंट्स को लिख के आपको बिल्कुल सेम एलिप्स ही मिलेगी हर हाल में, और सेम। अच्छा, अब हम बात करते हैं एफ इनवर्स एस की। इसे भी हम लोगों ने फाइंड करना है। अच्छा, एफ इनवर्स एस को निकालने के लिए आपको एफ इनवर्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। एफ इनवर्स एस में देखें, इसमें एलिमेंट्स भला किधर से आते हैं। ये मेरे पास अब जो एस है ना आपका, ये जो था एस, अब ये इधर नहीं होगा, अब ये आपकी कोडोमेन में होगा। उधर से मैं प्री इमेज देखना चाह रहा हूँ, तो एस होगा इस जगह पे। तो जो एफ इनवर्स एस है ना, वो इधर आएगा। मैं इधर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एल कॉमा एम ले लेता हूँ, आर स्केयर टू आर स्केयर, कुछ भी आप एलिमेंट्स को रखें, रखना सिर्फ आपने पेयर की फॉर्म में है। तो एल कॉमा एम सच डैट, जब इस पे मैपिंग अप्लाई करेंगे, तो मैपिंग अप्लाई करने के बाद आंसर एस में जाना चाहिए। ये हमारे पास प्री इमेज की डेफिनेशन होती है कि इसके एलिमेंट जो हैं वो इसकी वजह से आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि एफ इनवर्स एस में एल कॉमा एम, यानी कि आंसर इसमें से आने हैं। ठीक है, जब आपने प्री इमेज निकालनी है ना आप लोगों ने एस की, तो आंसर आपकी डोमेन में से आने हैं, एल सच डैट, कि जब आप उस पर मैपिंग अप्लाई करोगे, तो वो एस से बिलोंग करनी चाहिए। ये ज़रूरी है, बस बात सही हो गया। अब देखें, एफ ऑफ एल एम, जब आपने इस पे जब मैपिंग अप्लाई की, तो देखें इसके इधर आंसर भी तो कुछ होंगे ना। फॉर एग्जांपल इधर आपके पास है ए कॉमा बी, एस में एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो एफ ऑफ एल कॉमा एम जो है वो पेयर की फॉर्म में ही आंसर देगा। इधर भी तो आर स्केयर ही है, तो ये ए कॉमा बी दे देता है आंसर, सही है। और ए कॉमा बी क्या है, वो एस से बिलोंग करता है। तो अच्छा, एक बात इधर आपने याद रखनी है कि आप
आपके पास एफ ऑफ एल कॉमा एम जो है इसको एस में जाना चाहिए, तभी ये प्री इमेज के एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये डेफिनेशन में ये देखें, ये बड़ी ज़रूरी है, डेफिनेशन को आप ध्यान से देखें। और जिस इसने कोई आंसर आर स्केयर का ही देना है आंसर एस के अंदर, तो कुछ भी आप इधर ए कॉमा बी टाइप का कुछ भी रख लें। लेकिन मैपिंग से अगर देखें तो एफ ऑफ एल कॉमा एम का आंसर क्या आएगा? एक तो मैपिंग कहती है कि ये स्वैप हो जाएंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगेन वही डेफिनेशन जो शुरू में है, ये मैंने अप्लाई की, ये वाली 3y और 2x वाली। तो इधर से a इक्वल हो जाएगा 3m के और b इक्वल हो जाएगा 2l के। और a भी s से बिलोंग करता है ना, तो a स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल आएगा 1 के। सो a स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल आएगा 1 के। अब मैं आंसर तो एल एम में देना चाहता हूँ ना, तो a की जगह पे आप पुट कर सकते हैं 3m और b की जगह पे आप लोग पुट कर सकते हैं 2l। ऊपर स्केयर वैसे ही इक्वल टू 1, तो आपके पास आ गया 9m स्केयर प्लस 4l स्केयर इक्वल टू 1। सो एफ इनवर्स एस जो है ना, वो आपके पास क्या बन गया फिर? वो आपके पास बन गया, उसमें क्या आना था? एफ इन एल एम सच डैट 9m स्केयर प्लस 4l स्केयर इक्वल टू 1 विच इज अगेन अलिप्स। तो ये मैंने एफ इनवर्स एस भी निकाल लिया। सो मेरे पास ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, इससे इसी क्वेश्चन से 5.4 से हमारे पास एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के अंदर भी है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 57 में आपको मैपिंग दी गई है आर क्यूब से आर क्यूब तक, और ये डिफाइन ऐसे की गई है, एस इज यूनिट सफियर। क्योंकि आर क्यूब है तो सर्कल नहीं होगा, सफियर होगा, या कोई भी आपके पास आर क्यूब की जो अब सबसेट बनता है वो आपको दिया जाएगा। आपने जी ऑफ एस निकालना है। देखें आप, अगेन हम उसी तरह से दो सेट्स बनाते हैं। आर क्यूब के एलिमेंट जी ले रहा है और आर क्यूब पे ही लेके जा रहा है। इधर हम एस ले लेते हैं जो मुझे दिया गया है। अच्छा, एस मेरे पास क्या है? एस आर क्यूब का ही एक एलिमेंट होगा ना, बिकॉज एस इज द सबसेट ऑफ आर क्यूब। एक्स वाई जी टाइप का एक वेक्टर लिया जाएगा सच डैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, यूनिट्स ये उसने इधर बात की है। तो ये मैंने सफियर एट सेंटर और रेडियस 1 मैंने लिख दिया। बिल्कुल उसी तरह से जब आप हम जी ऑफ एस निकालना चाहते हैं, जब आप जी के ऊपर एस को मैप करोगे, किसी भी एलिमेंट को एक्स एक्स वाई जी को ले लेते हैं ना, मान लेते हैं कि इधर मेरे पास है एक्स वाई जी, मैं लिख नहीं रहा ऐसे ही मैं, तो जो आंसर आएगा इधर आर क्यूब में, वो भी मेरे पास आर क्यूब का ही कोई एलिमेंट होगा। मैं उसको ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल यू वी और डब्ल्यू सम, इस तरह करके। इधर एक्स वाई जी जो है ये मैं बता देता हूँ कि ये किससे बिलोंग करता है? एस से बिलोंग करता है, और उसके ऊपर आपने जो है ना मैपिंग अप्लाई करके ही लिखा है। लेकिन मेरे पास मैपिंग भी डिफाइन है, मुझे उसने दिया हुआ है कि जी ऑफ एक्स वाई जी है किसके बराबर? एक्चुअली एक्स प्लस जी, वाई माइनस 2 जी और वाई माइनस 3 जी। इधर से u इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी के, v इक्वल आ जाएगा y माइनस 2 जी के, और w इक्वल आ जाएगा y माइनस 3 जी के। अब एक्स वाई जी चूंकि एस से बिलोंग करता है, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर तो इक्वल आना ही है 1 के।
तो अब हम इधर से इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और एक्स वाई जी की वैल्यू निकालते हैं और इधर पुट कर देते हैं। सो इधर से इन इन दो को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगी। v इक्वल है y माइनस 2z और w इक्वल है y माइनस 3z। माइनस करोगे अगर आप तो v माइनस डब्ल्यू ये कट जाएगा, ये आ जाएगा z। सो z की वैल्यू आ गई मेरे पास v माइनस डब्ल्यू, ऊपर स्केयर वैसे का वैसे ही। z की वैल्यू आप किसी इसमें या इसमें पुट कर दो, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। इन टर्म्स ऑफ किस में निकाल दिया आपने वैल्यू, u v और w की इन टर्म इनके टर्म में आपने वैल्यू निकालनी है। और इसी तरह से आपने x की वैल्यू भी निकाल, अब देखें इसको बड़ी इजीली आपके पास वैल्यू निकल आएगी। अगर आप क्या करो, इधर इधर पुट कर दो। सो v इक्वल टू वाई माइनस टू इंटू जी की जगह पे v माइनस डब्ल्यू। तो v इधर आके प्लस 2v और माइनस इधर आके माइनस 2w इक्वल किसके आ जाएगा y के। सो 3v माइनस 2w, ये y निकल आया। y की जगह पे क्या आ जाएगा 3v माइनस 2w, ऊपर स्केयर वैसे ही। ठीक है, क्या आ जाएगा y की जगह पे 3v माइनस 2w, ऊपर स्केयर वैसे ही। अब आपने z की और y की दोनों की वैल्यू इधर पुट करनी है, उनको इधर ला के माइनस करना है। x की वैल्यू भी निकल आनी है, जो भी निकलती है 4v माइनस 2w प्लस u करके समथिंग। तो ये इक्वल टू 1, ये एलिप्सॉइड की इक्वेशन है। यानी कि हमारे पास सफियर की जो प्रोजेक्शन है इस मैपिंग के अकॉर्डिंगली वो एक बनती है एलिप्सॉइड। अब हम निकालते हैं जी इनवर्स एस। अगेन जी इनवर्स एस की डेफिनेशन पहले हम लिखते हैं कि अब जी इनवर्स एस में देखें आंसर आने किधर से हैं, इधर से। अब एस आपका इधर होगा, यूनिट सफियर जो है, तो आपके पास जी इनवर्स एस जो है वो उसमें आएंगे एक्स, या कुछ आप और लिख लो एक्स वाई जी की बजाय, लेट्स से कि मैं ए बी सी लिख देता हूँ, सच डैट जी ऑफ ए बी सी जो है ये बिलोंग करेगा एस के साथ। ठीक है, इस तरह से एस आपका अब की बार कोडोमेन में होगा। तो इधर ए बी सी, इस पे जी अप्लाई करेंगे तो आंसर इधर आना चाहिए। अब देखिए जी ऑफ ए बी सी का आंसर एस में जो आना है, आना तो वो आर क्यूब में सही है, हम उसको कुछ कह देते हैं फॉर एग्जांपल एल एम एन। ठीक है, और एल एम एन हमें पता है ये है किस में है तो ये एस में है। तो एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर, आना तो ये 1 के बराबर है। और मैपिंग क्या है, मैपिंग इस पे डिफाइन करें तो मैपिंग के मुताबिक ये क्या आएगा जी ऑफ ए बी सी, क्या है पहले तीनों का सम आता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर y माइनस 2z यानी कि b माइनस 2c, और फिर b माइनस 3c, ऐसे करके ये आ जाएगा। l इक्वल आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी के, m इक्वल आ जाएगा b माइनस 2c के, और n इक्वल आ जाएगा b माइनस 3c के। l की वैल्यू आपने इधर पुट कर देनी है, ये वाली a प्लस बी प्लस सी। आपने आंसर तो देखें किसमें, आपको क्या चाहिए, आपको ए बी सी चाहिए ना, ए बी सी की फॉर्म में। सो एल की जगह पे आप पुट करोगे ए प्लस बी प्लस सी, ऊपर स्केयर वैसे ही। एम की जगह पे आप पुट करोगे बी माइनस 2c, और एन की जगह पे आप लोग पुट करोगे बी माइनस 3c इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये मेरे पास जी इनवर्स एस का आंसर है। जी इनवर्स एस में क्या आएगा, जी इनवर्स एस में
मेरे पास ए बी सी टाइप के आंसर आने हैं, सच डैट ये कंडीशन जो है ना ये पूरी होनी चाहिए। सो अगेन मेरे पास एक एलिप्सॉइड टाइप की इक्वेशन, तो ये जी इनवर्स एस पे निकल आए। एक और क्वेश्चन उसने आर स्केयर से आर स्केयर भी किया है, तो आपको मैं क्वेश्चन करने के लिए भी देता हूँ कि आपने एक मैपिंग है एफ आर क्यूब से आर स्केयर तक, डिफाइन कैसे है, एफ ऑफ एक्स वाई जी आर क्यूब का एलिमेंट लेती है और आर स्केयर पे लेके जाती है, जी ड्रॉप हो जाता है। तो आपने एफ ऑफ एस भी निकालना है और एफ ऑफ इनवर्स एस भी निकालना है। एस आपके पास वही है यूनिट स्फीयर एक्स वाई जी सच डैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपने दोनों चीज़ें निकालनी है। एक बात आपने याद रखनी है, जब आप एस इधर लोगे ना तो एस एक यूनिट स्फीयर होगा, उसकी आपने आपने फिर मैप उसकी प्रोजेक्शन एफ ऑफ एस आपने बताना है, वो एक डिस्क आएगी। लेकिन जब आपने एफ इनवर्स एस बताना है ना, तो चूंकि इधर वो आर स्केयर में आपने तब लेना है एस को, उसकी प्री इमेज बतानी है, तो वो इधर यूनिट स्फीयर नहीं होगा आर स्केयर में, आर स्केयर में वो डिस्क होगी, यानी कि इस टाइप का एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 1 या लेस देन और इक्वल टू 1, जो भी आप लेना चाहते हो। एस इस टाइप का होगा, उसके मुताबिक फिर आप लोगों ने जो है ना बताना है, तो उसकी जो आपको प्री इमेज मिलेगी वो आपको एक सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, ये आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा। तो इस लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 57 और लास्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन जो करने के लिए दिया है। ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी बता जाता हूँ जाते हुए कि आप लोगों ने जब इस तरह से लेना है ना, मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स वाई जी, एफ ऑफ एक्स वाई जी जो है ना ये हमारे पास इक्वल होगा, ये मैंने इस तरह से डिफाइन किया है, एक्स वाई और थर्ड एलिमेंट को हमने ड्रॉप कर दिया। तो जब आप इधर लोगे ना इसको, एस को एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इक्वल टू 1, तो आप जब इसे डिफाइन करोगे एक एलिमेंट इसमें से एक्स वाई जी लेके, तो एफ ऑफ एक्स वाई जी, तो ये इधर जाना है तो ये यू कमा वी टाइप का बनेगा ना, इधर तो आर स्केयर के एलिमेंट्स है ना, आर क्यूब से आर स्केयर है, और ये मैपिंग कैसे डिफाइन है, एक्स वाई, तो एक्स इक्वल होगा यू के और वाई इक्वल होगा वी के। देखिए जी नहीं आपको मिला, तो अब आपने एक्स वाई जी तो इधर से लिया था ना, तो ये उस पर ये कंडीशन थी एक्स के, तो एक्स की जगह पे यू आ जाएगा, वाई की जगह पे वी आ जाएगा, तो जी हम नहीं लिखेंगे, तो ये आपके पास जो प्रोजेक्शन है वो डिस्क बनेगी एक, कि जी हमारे पास है ही नहीं है, जी की वैल्यू आपको नहीं मिल रही। तो ये बेसिकली ऐसे होगा कि इधर से जी स्केयर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और z को अगर मैं ड्रॉप करूँ ज़ीरो करूँ तो इधर से मुझे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 1 टाइप की जो है ना इस तरह की ये वाली इक्वेशन मुझे इसमें मिल जाएगी। इसी तरह आपने उसमें भी ऐसे ही करना है, जब आपने प्री इमेज निकालनी है ना उसमें जी आपका जो है ना वो एक एज ए फ्री वेरिएबल आएगा, तो यू और वी पे कंडीशन होगी और जी आपका ऐसे ही होगा, तो फिर वो सिलेंडर आपके पास एक जो है ना वो बनेगा। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।